बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसन कुरैशी एडवोकेट। आज हम डिस्कस करेंगे उन हालात व वाक़यात को जब आप अदालत में स्टे लेने के लिए जाएंगे और अदालत आपको स्टे देने से इनकार कर देगी। अब इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि स्टे क्या होता है, स्टे की इकसाम कितनी है, यानी कि हमने स्टे के हवाले से जो इंजंक्शन है उसके ऊपर डिटेल डिस्कस किया। उसके बाद हमने टेम्परेरी इंजंक्शन आर्टिकल 39 रूल 1 एंड 2 विद रीड विद सेक्शन 53 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट उसको हमने डिस्कस किया। फिर हमने उसके बाद परपेचुअल इंजंक्शन जो इंजंक्शन था सेक्शन 54 के अंदर उसको डिस्कस किया। फिर हमने सेक्शन 55 जो मैंडेटरी इंजंक्शन है उसको हमने डिस्कस किया। सो इस तरह करके हमने इंजंक्शन के ऊपर डिटेल से डिस्कशन की पहले वाले लेक्चर में। आज हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से हालात व वाक़यात हैं जब जो जज साहब हैं वो आपको स्टे ग्रांट करने से इनकार कर देंगे, स्टे नहीं देंगे। उन हालात व वाक़यात में से कुछ का ज़िक्र आज हम करते हैं। सेक्शन 56 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 का सेक्शन 56 के अंदर 10 से 11 हालात व वाक़यात हैं जिनमें आप अदालत जाएंगे और अदालत आपको स्टे ग्रांट नहीं करेगी। अब हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। एक उसमें ये हो सकता है कि एक शख्स का लोकस स्टैंडाई नहीं बनता, उसका कोई राइट नहीं है किसी प्रॉपर्टी के हवाले से और वो जाकर स्टे लेना चाहे तो जज उसको स्टे ग्रांट नहीं करेगा। उसे कहेगा भाई आपका कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है, आपका ना राइट है, ना ये प्रॉपर्टी आपकी है, ना आपका इससे लेना देना है कुछ, तो आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इस प्रॉपर्टी के हवाले से। तो आप जो चीज़ अदालत में लेकर आ रहे हैं उसमें आपका लोकस स्टैंडाई नहीं बनता, आपका कोई राइट ही नहीं है, आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। लेट्स सपोज किसी प्रॉपर्टी के हवाले से स्टे लेना चाहता है तो ज़ाहिर है अगर स्टे लेना है तो उसके डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएगा। अगर उसने कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए, कोई चीज़ उसकी नहीं है जो प्राइमा फेशिया नज़र आ रही है कि इसका तो कोई राइट बनता ही नहीं है इस प्रॉपर्टी के हवाले से, इसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो उसको बेसिकली स्टे अदालत नहीं देगी। एक तो ग्राउंड ये है। दूसरी ग्राउंड ये स्टे रिफ्यूज़ करने की हो सकती है। वो हालत होगी कि जब एक शख्स अदालत में जाता है और अदालत से कोई ऐसी बात छुपा लेता है जो अदालत के ज़हन में आ जाती है या अदालत के सामने आ जाती है, जज के ज़हन में आती है और अदालत के सामने वो जो बात उसने कोई मटीरियल फैक्ट जो अदालत से उसने कंसील किया वो अदालत के सामने आ जाता है। तो अदालत उससे कहेंगे भाई आप इस काबिल नहीं हो कि आपको अदालत की मामलत अदालत की तरफ से आपकी मदद की जाए। आपका कंडक्ट इस किस्म का है कि आपके अपने हाथ जो हैं वो क्लीन नहीं है, तो आप अदालत आए हैं, आपने कोई मटीरियल फैक्ट अदालत से छुपा लिया है, कंसील किया, आपका किरदार कोई मशकूक सा लग रहा है, आपका जो किरदार है, जो बर्ताव है अदालत के साथ या आपके वकील का किरदार है जो अदालत के साथ, वो इस किस्म का नहीं है कि आपको जो है वो असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए, अदालत की तरफ से कोई तामन दिया जाए। सो जब कंडक्ट उसका इस किस्म का होगा एप्लीकेंट का कि अदालत उसको डिसएंटाइटल समझती है कि इसको कोई असिस्टेंस नहीं मिलनी चाहिए, तो वो उस सूरत हाल में जो है वो आपको स्टे ग्रांट नहीं किया जाएगा। सो जब आप अदालत में जाएंगे तो क्लीन हैंड्स के साथ जाना चाहिए। अपना राइट, प्राइमा फेशियाई, अपना कंडक्ट, अपना बर्ताव अदालत के साथ ये सही रखना है ताकि जज आपको इस काबिल समझे कि वाकई आपको अदालत की मदद की ज़रूरत है। अब अदरवाइज़ आपको अदालत स्टे ग्रांट नहीं करेगा। अब तीसरी बात ये तीसरा ग्राउंड ये हो सकता है कि जब आप एक शख्स है इलेक्शन लड़ना चाह रहा है, ठीक है, यानी कि आप स्टे इसलिए ले रहे हैं टू रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्राम अप्लाइंग टू अ लेजिस्लेटिव बॉडी, यानी कि एक शख्स जो है वो इलेक्शन लड़ना चाह रहा है, लेजिस्लेटिव पार्टी का हिस्सा बनना चाह रहा है, आप जाकर सिविल अदालत में स्टे के जी इसको नहीं बनना चाहिए, नहीं बन सकता, तो उसका फंडामेंटल राइट है, तो उसको अदालत स्टे नहीं देगी। वो अदालत यही कहेगी उसका राइट है भाई, आप कौन होते हैं उसको रोकने के लिए। सो एक ये भी हालत होगी जब आप किसी को लेजिस्लेटिव पार्टी में अप्लाई करने से रोकने के लिए स्टे लेते हैं तो अदालत स्टे नहीं देगी। चौथी कंडीशन वो हो सकती है कि जब आप एक शख्स है आपके खिलाफ क्रिमिनल का प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करना चाह रहा है
आपके खिलाफ कोई फ्रॉड का या किसी शख्स के खिलाफ कोई चेक डिसऑनर का कोई कार्रवाई करना चाह रहा है, तो वो शख्स अदालत में आए और आकर स्टे ले ले कि जी इसको रोका जाए, मेरे खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ना करें, तो अदालत ऐसा स्टे भी नहीं जारी करेगी, जिससे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को स्टे करने के लिए अदालत जो है कोई आर्डर जारी नहीं करेगी, वो आर्डर आपको स्टे नहीं ग्रांट करेगी। उसके बाद पांचवी ये चीज़ हो सकती है कि एक शख्स है, उसने वो सिविल अदालत में आ जाता है, स्टे इसलिए लेता है कि जी डिस्ट्रिक्ट जज के पास मेरा केस चल रहा है, तो आप मुझे स्टे दे दें और उस जज को उनको डिस्ट्रिक्ट जज को रोक दें कि वो ये प्रोसीडिंग स्टॉप कर दें। तो एक मतहत जो जज है वो किस तरह आप अपने से सुपीरियर कोर्ट को डायरेक्शन दे सकती है, तो इस सूरत हाल में भी आपको स्टे ग्रांट नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद एक ये है कि एक शख्स अदालत में जाता है और जाकर वो प्ली लेता है कि जी फ़लाँ शख्स को रोक दिया जाए कि वो मेरे ख़िलाफ़ किसी और अदालत में केस दायर ना करे। हाँ, जज जहाँ ये समझे कि वाक़ई एक केस यहाँ चल रहा है और दूसरा केस किसी और जगह पे भी चलना शुरू हो गया, तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट होगा। तो इसलिए जज इस हद तक जहाँ ये ख़दशा हो कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट होगा, यानी कि एक ही केस एक ही मसले से रिलेटेड दो या एक से ज़्यादा अदालतों में केस नहीं दायर किया जा सकता, तो उस सूरत हाल में तो वो उसको स्टे दे देगी। अदरवाइज़ जो है किसी को उसका लीगल राइट एक्सरसाइज करने से रोकने के लिए वो अगर कोई शख्स अदालत जाना चाहता है तो अदालत स्टे नहीं देगी, वो उसका राइट है, अदालत जाकर वो कर सकता है। उसके बाद फिर एक ये हो सकता है कि जो न्यूसेंस है, कोई शख्स चला जाता है कि जी ये मेरे महल्लेदार हैं, वहाँ एक मशीन लगी हुई है, न्यूसेंस क्रिएट हो रही है, उसको खुद नहीं पता कि जो स्टे लेने जा रहा है कि ये न्यूसेंस की कैटेगरी में आ रहा भी है कि नहीं है। तो जब तक ये क्लियर ना हो कि ये न्यूसेंस है या नहीं, उस वक्त तक स्टे ग्रांट नहीं किया जा सकता, किसी को इस वाले से नहीं मतलब स्टे ग्रांट अदालत नहीं करेगी। ये जो फिर इसी तरह कोई पब्लिक डिपार्टमेंट है, जो पब्लिक कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, पब्लिक ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है, तो उसमें इंटरफेरेंस के लिए कोई शख्स चला जाए कि इनको रोका जाए, ये ड्यूटीज़ परफॉर्म ना करे, तो कोई भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का, उनको ड्यूटीज़ से की परफॉर्मेंस से रोकने के लिए स्टे ग्रांट नहीं किया जा सकता। ऐसी सूरत हाल में जो है वो जज जो है वो स्टे देने से इनकार कर देगा। ये चंद सूरत हाल हैं जब हालात व वाक़यात हमने बयान किए जो 56 में लिखे गए हैं कि आपको स्टे ग्रांट नहीं किया जाएगा।